हेलो बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास 10 त्रैमासिक परीक्षा के लिए गणित विषय का सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। कल जो आपका पेपर होने वाला है, यानी कि आपका होने वाला है सुबह 10 बजे से लेकर के, उसका सॉल्यूशन अभी हम दे रहे हैं। हो सकता है आप ये वीडियो अभी देख लें रात में, या फिर कल सुबह देखें। उसके पहले आप ये सारा सॉल्यूशन देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ये कन्फर्म बात है। और हो सकता है कि आपका दूसरा सेट आ जाए, तो हम तीनों सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप कोई भी सेट आ जाए आपको क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। पहला सेट यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, अभी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 अंक के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका पहला है 7x - 3 = 11, तो x बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 2। सेकंड यहाँ पर है 225 का वर्ग रूट, तो इसका आंसर आएगा 15। और थर्ड का आंसर आएगा ax² + bx + c = 0 के अधिकतम कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। दो समान भुजाओं वाला जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और x - 3 बहुपद x² - 9x + 18 का गुणनखंड है, तो इसका जो आंसर है वो अन्य कौन सा रहेगा, इसका रहेगा x - 6। पाई का मान आपको पता है 3.14 या फिर 22/7 होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, इनमें समान अंतर 2 का है। त्रिज्या r हो तो परिधि यहाँ पर 2πr होगी। 1, 4, 9, 16 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, 3² 5² और 7², इनका अभाज्य रूप यही रहेगा। और शंकु का आयतन रहेगा 1/3 πr²h। p यहाँ पर 0.4 है, तो pa' रहेगा वहाँ पर 0.6। अब देखते हैं यहाँ पर सत्य असत्य। पहला यहाँ पर √2 परिमेय संख्या है, ये गलत बात है, असत्य है। एपी में पदों का अंतर समान रहता है, सत्य बात है। समान त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये भी सत्य है। 0 का प्रतिलोम भी परिभाषित नहीं है, ये भी सत्य है। स्पर्श रेखा जो होती है वह त्रिज्या पर समकोण बनाती है, ये भी सत्य है। प्रायिकता नकारात्मक हो सकती है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी मिलान करना है आपको। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। पहला समांतर श्रेणी का जो आंसर है समान अंतर है। द्विघात समीकरण है जिसमें अधिकतम जो घात रहती है वो 2 रहती है, इसका आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। प्रायिकता की सीमा यहाँ पर ये रहेगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर वाले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। उसका है a बराबर 2, a बराबर 3, b बराबर 4, तो a² + b² रहेगा 25। AP 5, 18, 11 का प्रथम पद 5 है। r = 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो व्यास रहेगा 14 सेंटीमीटर रहेगा। एक पासे के कुल संभावित परिणाम 6 रहेंगे। और 90 डिग्री कोण वाला जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल होता है। इसके बाद है एक शब्द के बाद यहाँ पर आ सकता है 2 अंक वाले क्वेश्चन आएंगे आपके 12, टोटल 24 नंबर के। 105 और 120 का HCF और LCM ज्ञात करना है आपको। तो इसका जो HCF आएगा वो यहाँ पर आएगा आपका 15, और जो LCM आएगा वो आपका 840 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा 1/3 आएगा। अगला क्वेश्चन है 8² - 5x + 6 = 0 के कितने शून्य होने वाले हैं। इसका आंसर आएगा x बराबर 2 और 3। 2x - 5 = 0 को हल करना है, तो इसका आंसर आएगा x = 5/2। अगला क्वेश्चन है, भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज से पहला अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आधार गुणित ऊंचाई और इंटू 1/2 करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद है AP दी गई समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या रहेगा। इसका जो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा 29। उसके बाद है x² - 7x + 12 के बराबर 0 के कितने मूल रहेंगे। तो इसके 2 मूल रहेंगे, x बराबर 3 और x बराबर 4। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर आएगा 3/8 रहेगा। 28 और 32 का HCF आएगा 4, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.3। 16वां क्वेश्चन है, उसका जो आंसर यहाँ पर आप ये सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। शंकु का आयतन भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है 3 अंक वाले क्वेश्चन, तो इसका भी सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद आता है अपन लास्ट में आता है 4 अंक वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पर शॉर्ट में सॉल्व कर दिया गया है। आप चाहे तो अपनी नोटबुक के अनुसार इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं विस्तृत रूप में। 22वां क्वेश्चन का भी ऐसे ही सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसको अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए इस पेपर का, क्योंकि कई सारे सेट आपके विद्यालय में आने वाले हैं, कौन सा सेट आएगा कौन सा सेट नहीं आएगा ये किसी को भी नहीं पता होता है, तो आप तीनों सेट लगा लेना। और जो नेक्स्ट वीडियो है अगर आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट है आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद आप नीचे जाइएगा, लिंक से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए इस वीडियो को तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।